Welcome back to another video from Doctor's Academy. In last video we discussed about the life cycle of bryophyte. In this video we are going to discuss about the life cycle of pteridophyte. First question is that what is the life cycle? You know very well, life cycle is the developmental stages that occur during the लाइफ स्पान. तो बेटा जो बर्थ और डेथ के बीच का टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पान. और उस बर्थ और डेथ के बीच में जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं वो सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस को मिला के हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल. तो आज के लेक्चर में हम बात किसकी कर रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स की. टेरिडोफाइट्स, दिस वर्ड मेड बाय द टू वर्ड्स, वन इज द टेरिडो and another is phyte. Pterido means feather. Which plant look like a feather is known as the pteridophytes. Phyte means plant, pterido means feather. So which plant look like a feather is known as the pteridophytes. Clear? सबसे पहले हम देखेंगे कि टेरिडोफाइट्स को डिवाइड किया गया है 4 क्लासेस में. Pteridophyta divided into the 4 classes. One is Psilopsida, it includes Psilotum. Another is Lycopsida, it includes Lycopodium. Phenopsida, it includes Equisetum. Pteropsida, it includes Fern. टेरिडोफाइट्स को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा. इन चारों क्लास की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होती है, क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे बेटा डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट में. लेकिन आज हम क्या देखने वाले हैं, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा. तो जब लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा की बात की जाती है तो अगर हम ब्रायोफाइट से कंपेयर करें तो ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बेसिस पे कौन सी लाइफ साइकिल मिल रही थी, हमको मिल रही थी बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक. मतलब गेमिटोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू स्पोरोफाइट. अगर मैं टेरिडोफाइट्स की बात करूं तो टेरिडोफाइट्स में जो लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अकॉर्डिंग है वो है डिप्लोहैप्लॉन्टिक. डिप्लोहैप्लॉन्टिक मतलब स्पोरोफाइट बॉडी डोमिनेंट है एज कंपेयर टू गेमिटोफाइट बॉडी. क्लियर? अगर मैं ब्रायोफाइट की बात करूं तो लाइफ साइकिल को हमने 2 पार्ट में देखा था, एक लिवरबर्ड और मोसिस. रीजन कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ब्रायोफाइट्स को 2 ही क्लास में डिवाइड किया गया है, लिवरबर्ड और मोसिस. लेकिन यहाँ पर टेरिडोफाइट को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, 4 क्लास में. तो यहाँ पर ये जो चारों क्लास हैं, ये जो 4 क्लास हैं, इन चारों क्लास को मिला के हम 2 टाइप की लाइफ साइकिल देखने वाले हैं. कितने टाइप की, 2 टाइप की. कौन कौन सी लाइफ साइकिल है बेटा, एक है होमोस्पोरस लाइफ साइकिल और एक है हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल. तो जो होमोस्पोरस लाइफ साइकिल है वो अप्रॉक्स 95% टेरिडोफाइट्स, 95% जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें होमोस्पोरस लाइफ साइकिल देखने को मिलती है. ओनली 5% जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल देखने को मिलती है. क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं टेरिडोफाइट्स की बॉडी का ओवरव्यू. ऐसा इसलिए देखने वाले हैं कि जो स्टूडेंट 10th पास आउट होके 11th में आए हैं उनको अभी टेरिडोफाइट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता कि टेरिडोफाइट्स का प्लांट कैसा होता है. तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स की दोनों स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक बॉडी का ओवरव्यू और देन हम डिस्कस करेंगे होमोस्पोरस लाइफ साइकिल एंड हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल. क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं. In this slide you can see sporophyte body of pteridophytes. जो स्पोरोफाइट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स होती है कैसी है, डोमिनेंट है. क्यों? क्योंकि जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लोहैप्लॉन्टिक है. तो इसकी जो टेरिडोफाइट बॉडी है उसमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ मिलती है एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट में जब हम बात कर रहे थे तो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ हमको देखने को मिला. तो चलिए बेटा देखते हैं हम इसकी स्पोरोफाइट बॉडी. तो इसकी स्पोरोफाइट बॉडी में ये रूट्स हैं जो कि फाइब्रस टाइप की होती हैं जनरली. इन रूट्स के हॉरिजेंटल अंडर द सॉइल, रूट्स के हॉरिजेंटल अंडर द सॉइल
एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्टेम। स्टेम जब अंडर द सॉइल है तो इसको बोला जाता है राइजोम। क्या बोला जाता है? राइजोम। इस स्टेम से ये लीफ स्टॉक होते हैं, इन लीफ स्टॉक पर ये लीफ ब्लड लगे होते हैं। स्टॉक और ब्लड दोनों को मिला के बोला जाता है फॉन्ट। क्या बोला जाता है बेटा? फॉन्ट। तो अगर मैं इस स्पोरोफाइट की बॉडी की बात करूं तो इसमें ट्रू स्टेम जिसको राइजोम बोला, ट्रू रूट जो जनरली फाइब्रस टाइप की हैं, लीफ स्टॉक और उससे लीफ ब्लड दोनों को मिला के बोला फॉन्ट, ये देखने को मिलते हैं। जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो जो लीफ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसका रीज़न है कि पूरा ट्रेडोफाइटा बोलें तो चारों क्लास ट्रेडोफाइटा में 4 टाइप की लीफ मिलती हैं जिनको हमने 2 बेसिस पे डिवाइड किया है। कितने बेसिस पे डिवाइड किया है? 2 बेसिस पे। तो जो बेटा फर्स्ट बेसिस है वो है साइज ऑफ द लीफ, लीफ का साइज कैसा है, इसके बेसिस पे हमने 2 टाइप की लीफ की हैं। एक लीफ जो कि काफ़ी बड़ी है साइज में, जिनको बोलते हैं बेटा मैक्रोफिल। फिल मीन्स लीफ, मैक्रो मीन्स बड़ी। और एक लीफ जो हैं वो काफ़ी छोटी हैं जिनको हमने बोल दिया माइक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल और फिल मतलब लीफ। साइज के बेसिस पे लीफ कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप की हो गई बेटा। एक हो गई मैक्रोफिल, एक हो गई माइक्रोफिल। जो मैक्रोफिल है वो फर्न में मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैक्रोफिल प्रेजेंट इन फर्न, और जो माइक्रोफिल है बेटा वो मिलती हैं स्लेजिनिला में। क्लियर? याद रखोगे। अब ये तो पहला बेसिस हो गया। जो सेकंड बेसिस है वो है बेसिस ऑन द अटैचमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, मतलब स्पोरेंजिया इस लीफ से जो अटैच है उसकी बेसिस पे। तो उसके बेसिस पे बेटा लीफ जो है वो 2 टाइप की हो गई। या तो 2 ही कंडीशन बनेंगी, या तो स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, स्पोरेंजिया वो प्लेस है जहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस बेसिस पे जो लीफ है वो 2 ही टाइप की होगी, या तो स्पोरेंजिया अटैच होगी या स्पोरेंजिया अटैच नहीं होगी। अगर लीफ से स्पोरेंजिया अटैच है तो इस लीफ को बोल दिया स्पोरोफिल। स्पोरोफिल इज आल्सो नोन एज द रिप्रोडक्टिव लीफ। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाली है। और वो लीफ जिनसे स्पोरेंजिया अटैच नहीं है उनको बोल दिया ट्रोपोफिल। ट्रोपोफिल इज आल्सो नोन एज द वेजिटेटिव लीफ। क्लियर? तो बेटा लीफ हमारे पास 4 टाइप की हो गई। एक हो गई मैक्रोफिल जो कि देखने को मिलती है फर्न में, एक हो गई माइक्रोफिल जो देखने को मिलती है स्लेजिनिला में, और स्पोरोफिल जिनसे स्पोरेंजिया अटैच है, और ट्रोपोफिल जिनसे स्पोरेंजिया अटैच नहीं है। क्लियर? इस स्लाइड में मैंने जब अभी 4 क्लास की बात की थी तो 2 टाइप के लाइफ साइकिल की बात की थी, एक हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल, एक होमोस्पोरस लाइफ साइकिल। तो होमोस्पोरस लाइफ साइकिल और हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल में केवल एक डिफरेंस है कि जो स्पोरेंजिया हैं वो दोनों में अलग अलग मिलती हैं, और इस एक डिफरेंस की वजह से आगे की लाइफ साइकिल में बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिल गए। तो इस डायग्राम में, इस स्लाइड में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया अटैच होती हैं। ये तुम देख पा रहे हो हेटेरोस्पोरस ट्रायोडोफाइट्स, जिसका एग्जाम्पल जनरली स्लेजिनिला, साल्विनिया, मार्सिलिया है। क्लियर? तो ये जो देख पा रहे हो ये जो स्पोरेंजिया हैं ये साइज में बड़ी हैं, इसलिए इनको बोल दिया मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोल दिया? मेगा स्पोरेंजियम। ये जो स्पोरेंजिया हैं ये स्पोरेंजिया साइड में छोटी हैं, इसलिए इनको बोल दिया माइक्रो स्पोरेंजियम। और ये सारी स्पोरोफिल जो कि स्पोरेंजिया से अटैच हैं, ये स्पोरोफिल स्पोरेंजिया से अटैच हैं, इनमें से कुछ टेरिडोफाइट्स में ये स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट हो जाती हैं और एक कॉन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिस कॉन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा स्ट्रोबलस। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात ये है कि बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं सोरस और स्ट्रोबलस में। सोरस और स्ट्रोबलस में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। जो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है, एक से ज़्यादा स्पोरेंजिया मिलकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सोरस। और सिंगुलर है तो सोरस, और अगर प्लूरल है तो सोराई। ज़्यादा है तो सोराई और एक है तो सोरस, मतलब एक सोरस के अंदर कई सारी स्पोरेंजिया होंगी। ऐसे ही अगर स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट होकर एक स्ट्रक्चर बना रही हैं, वहाँ पर स्पोरेंजिया ने इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको सोरस बोले। यहाँ पर स्पोरोफिल
कंबाइंड होकर एक स्ट्रक्चर बना रही हैं जिसको स्ट्रोबलस बोले। अगर एक है तो स्ट्रोबलस, सिंगुलर है तो स्ट्रोबलस, और एक से ज़्यादा हैं या प्लूरल हैं तो इसको हमने बोल दिया बेटा स्ट्रोबलाई। क्लियर? तो सोहराई और स्ट्रोबलाई में कंफ्यूज नहीं होने का है। स्ट्रोबलाई जो है वो ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल है, जबकि जो सोहराई है बेटा वो ग्रुप ऑफ स्पोरेंसिया है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने स्पोरोफाइट बॉडी, जो टेरिडोफाइट की स्पोरोफाइट बॉडी है उसका ओवरव्यू देखा। अब हम देखने जा रहे हैं गैमेटोफाइट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। क्लियर? तो जो गैमेटोफाइट बॉडी है, गैमेटोफाइट बॉडी आप लोग अच्छे से समझते हो। क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? N। स्पोरोफाइट का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 2N। तो ये जो गैमेटोफाइट बॉडी है, ये गैमेटोफाइट बॉडी स्पोर के जर्मिनेशन से बनेगी, अभी लाइफ साइकिल में हम देखने वाले हैं। और ये जो गैमेटोफाइट बॉडी है बेटा, ये थैलस लाइक होती है। ये बिल्कुल गैमेटोफाइट बॉडी वैसी ही होती है जैसी एल्गी और ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलती है। मतलब एल्गी और ब्रायोफाइट्स में बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक। तो यहाँ पर भी जो गैमेटोफाइट है, टेरिडोफाइट्स का जो गैमेटोफाइट है उसमें जो बॉडी है वो कैसी है? थैलस लाइक। और स्टार्टिंग स्पोर के जर्मिनेशन के तुरंत बाद ये स्ट्रक्चर बनना है। मतलब कोई चीज़ जो पहले बनती है, हमेशा याद रखना पूरी बायोलॉजी में कोई चीज़ का अगर डेवलपमेंट सबसे पहले होता है तो उसके लिए एक टर्म यूज कर दिया जाता है प्रो। थैलस लाइक है, पहले जर्मिनेशन से सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर बनना है तो इसको क्या बोल दिया? प्रोथैलस। तो बेटा याद रखना टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस मिलते हैं। प्रोटोनीमा से कंफ्यूज मत होना। प्रोटोनीमा कहाँ मिल रहा था? मॉसिस में। मॉसिस में स्पोर जर्मिनेट होकर जो गैमेटोफाइट बॉडी का पहला स्ट्रक्चर बनाते थे वो क्या था? प्रोटोनीमा। यहाँ पर गैमेटोफाइट का जो पहला वो है, गैमेटोफाइट जो है उसको क्या बोल रहे हैं हम? प्रोथैलस। क्लियर? तो वहाँ पर स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाते थे? प्रोटोनीमा ब्रायोफाइट्स में। और टेरिडोफाइट में जो स्पोर हैं वो जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बॉडी बनाएंगे जिसको बोलेंगे प्रोथैलस। अब इस प्रोथैलस पर गैमेटोफाइट बॉडी है। गैमेटोफाइट बॉडी क्या करेगी? गैमेट का प्रोडक्शन करेगी। तो गैमेट का प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए? मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इस प्रोथैलस के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया होता है, मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एंथ्रीडिया होती हैं। अब अगर एक ही थैलस पे दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मोनोसियस। मतलब इस स्लाइड में जो आप थैलस देख पा रहे हैं वो थैलस कैसा है बेटा? मोनोसियस है। तो ये ओवरव्यू है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट का, जो कि कैसा होता है? थैलस लाइक। दोनों ही थैलस लाइक होते हैं, चाहे वो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हों चाहे हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट हों। केवल एक डिफरेंस होता है, वो मोनोसियस होता है। कौन? होमोस्पोरस। होमोस्पोरस कैसा है? मोनोसियस। फेवरेट क्वेश्चन है ये भी, एम्स में कई बार पूछा गया है कि होमोस्पोरस जो हैं वो कैसे होते हैं? टेरिडोफाइट, मोनोसियस। और अगर हेट्रोस्पोरस है तो वो कैसा होगा? डाइसियस। क्लियर? अब देखने वाली बात ये है कि ये जो गैमेटोफाइट है इसके पास रूट्स नहीं मिलती। इसके पास क्या होता है? वही जो ब्रायोफाइट में था, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? राइजोट्स। एक और ध्यान देने वाली बात है, टेरिडोफाइट को वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट प्लांट हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल हमको मिलने लग गए। तो जो वेस्कुलर बंडल मिलने तो लगे, लेकिन बेटा याद रखना ये वेस्कुलर बंडल हमेशा स्पोरोफाइट बॉडी में होते हैं, गैमेटोफाइट बॉडी में नहीं मिलते। मतलब अगर कोई पूछे कि वेस्कुलर बंडल टेरिडोफाइट में कहाँ है तो वो स्पोरोफाइट बॉडी में, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी, उसी के पास है। गैमेटोफाइट के पास वेस्कुलर बंडल नहीं होते। इवन अगर जनरली मैं बात करूँ तो पूरी प्लांट किंगडम में जहाँ भी देखने को मिलता है तो गैमेटोफाइट में वेस्कुलर बंडल नहीं देखने को मिलते। क्लियर? अब अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने केवल ओवरव्यू देखा था स्पोरोफाइट का और गैमेटोफाइट का और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात की थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा होमोस्पोरस लाइफ साइकिल। तो होमोस्पोरस लाइफ साइकिल को मैंने एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले ये वही स्ट्रक्चर है, ये वही है जो अभी आपने स्पोरोफाइट बॉडी के ओवरव्यू में देखा। ये क्या है? राइजोम। और इस राइजोम से ये क्या लगे हुए हैं? रूट्स। ये क्या है? रूट्स। और यहाँ पर ये जो है ये क्या है? लीफ स्टॉक। और इससे ये लगे हुए हैं ब्लड, इनको मिला के बोलते हैं फ्रंट। क्लियर?
कोई डाउट? अब इस लीफ की एबैक्सियल सरफेस पे अगर मैं बात करूं, जो नीचे वाली सरफेस है उसी को तो क्या बोला मैंने, एबैक्सियल सरफेस। तो जो एबैक्सियल सरफेस है यहाँ पर ये स्पोरेंजिया अरेंज है, और स्पोरेंजिया अरेंज है बेटा, तो कौन सी लीफ होगी, स्पोरोफिल होगी। तो स्पोरोफिल है ये, और इस पर एबैक्सियल सरफेस पर स्पोरेंजिया अटैच है। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे कि ये स्पोरेंजिया ग्रुप में है, तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को क्या बोल दिया, सोरस। अगर सिंगुलर है तो सोरस, अगर बहुत सारे हैं तो सोराई। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, ये है सोरस। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि सोरस की प्रोटेक्टिव लेयर क्या है। तो ये बेटा, ये जो सोरस है, ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है, इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको बोलते हैं एंडोसियम। क्या बोलते हैं, एंडोसियम। तो सोराई की प्रोटेक्टिव लेयर क्या हो गई, एंडोसियम। अब इस सोराई के अंदर क्या होगा, इस सोराई के अंदर स्पोरेंजिया होंगी, और स्पोरेंजिया के अंदर मैंने कहा ये स्पोरेंजिया है, और इस स्पोरेंजिया के अंदर ये क्या होगा, स्पोरोजीनस टिश्यू होगा, और इस स्पोरोजीनस टिश्यू के पास एक सेल होगी जिसको हम बोलेंगे SMC। क्या बोलेंगे, SMC। SMC बोले तो स्पोरो मदर सेल, स्पोर मदर सेल। SMC बोले तो स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल है, ये कौन सा डिवीजन करेगी, मियोसिस। तो अभी तक पूरा प्लांट कैसा था, 2n, और ये मियोसिस करने के बाद क्या जर्मिनेट कर देगी, स्पोर। स्पोर मियोसिस से बने हैं, तो कभी कभी इनको मियोस्पोर भी बोला जाता है। और ये जो स्पोर है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड। कई एग्जाम में फिर पूछा गया है कि गैमेटोफाइट जनरेशन का पहला स्ट्रक्चर क्या है, या गैमेटोफाइट जनरेशन का फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर स्पोर है। कंफ्यूज मत हो जाना कि स्पोरोफाइट का है। स्पोर जो है वो गैमेटोफाइट जनरेशन का फर्स्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि यही तो हैप्लॉइड हो गया, अभी तक सब क्या था, डिप्लॉइड। तो जो एक बार फिर से समझे, जो हमने देखा कि स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल के एबैक्सियल सरफेस पर लगी हुई है स्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को बोला सोराई। सोराई की जो कवरिंग थी उसको बोल दिया एंडोसियम। सोराई की जो कवरिंग थी उसको बोल दिया एंडोसियम, और इस स्पोरेंजिया के अंदर होता है स्पोरोजीनस टिश्यू, जिसके पास है स्पोर मदर सेल, जो कि करेगी मियोटिक डिवीजन और फॉर्मेशन करेगी स्पोर का। स्पोर जो है वो मियोटिक डिवीजन से बनना है, इसलिए बोला है मियोस्पोर, और ये स्पोर जर्मिनेट होकर बनाने वाले हैं गैमेटोफाइट बॉडी, इसलिए बोला जाता है कि गैमेटोफाइट जनरेशन का पहला स्ट्रक्चर जो है वो स्पोर होते हैं। क्लियर? अब ये स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। ये जो स्पोर हैं, जैसे ही स्पोरेंजिया का डेसेंस होगा, ये स्पोर जो है वो बाहर आएंगे और अपने लिए फेवरेबल कंडीशन देखेंगे। फेवरेबल कंडीशन के बाद जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जर्मिनेशन होके गैमेटोफाइट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसको बोलेंगे प्रोथैलस, आपने लास्ट स्लाइड में देखा था। और इस प्रोथैलस के पास ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिनको हमने बोल दिया आर्किगोनिया, और ये मेल सेक्स ऑर्गन है जिसको हमने बोल दिया एंथ्रीडियम। दोनों एक ही पे हैं। उसका रीजन है कि स्पोर मदर सेल ने डिवाइड होकर एक ही टाइप के स्पोर बनाए हैं, मतलब ये कंडीशन होमोस्पोरस है, और होमोस्पोरस से जो बॉडी बनी वो गैमेटोफाइट बॉडी है, और ये गैमेटोफाइट जो होमोस्पोरस से बनी है ये होगी बेटा कैसी, मोनोसियस, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में होंगे। तो ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसने माइटोसिस कर करके क्या बना दिया, स्पर्म। और यहाँ पर भी स्पर्म को क्या बोलते हैं, जैसा कि ब्रायोफाइट में बोलते थे एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड ये कैसे होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसने माइटोसिस करने के बाद क्या बना दिया, एग। तो यहाँ पर एग का प्रोडक्शन हो गया, यहाँ पर एंथ्रोजॉइड आए, ये एंथ्रोजॉइड और ये एग दोनों का फ्यूजन हो जाएगा। इस फ्यूजन की प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो अब जो भी स्ट्रक्चर आएगा वो 2n। फिर से एक नीट का नया क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पोरोफाइट जनरेशन का पहला स्ट्रक्चर क्या है। तो स्पोरोफाइट जनरेशन का पहला स्ट्रक्चर है बेटा जाइगोट, क्योंकि इन दोनों के फ्यूजन से जो बनने जा रहा है वो क्या है, जाइगोट। और ये जाइगोट क्या है, 2n। और जैसे ही ये जाइगोट माइटोसिस करेगा, जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, और ये एम्ब्रियो फिर से क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट बॉडी। और ये स्पोरोफाइट बॉडी डिटैच होकर फिर से इंडिविजुअल स्पोरोफाइट बना लेगी। ये पहले ऐसे क्लास हैं प्लांट किंगडम के अंदर जिनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है ब्रायोफाइट्स की और
जिम्नोस्पर्म के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि हम देख पा रहे थे ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था और स्पोरोफाइट उस पर पैरासाइट था। यहाँ पर दोनों इंडिपेंडेंट हो गए और आगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में हम देख पाएंगे बेटा कि स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है और गैमेटोफाइट पैरासाइट है। मतलब ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था वो एंजियोस्पर्म में जाके पैरासाइट हो गया। मतलब गैमेटोफाइट का कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, रिड्यूस्ड डेवलपमेंट हो रहा है और स्पोरोफाइट आगे इवोल्यूशन में डेवलप होता चला जा रहा है। तो आप लोगों को होमोस्पोरस लाइफ साइकिल समझ में आ गई होगी कि इस होमोस्पोरस लाइफ साइकिल को इन दिस स्लाइड यू कैन सी द लाइफ साइकिल ऑफ द एक्कोसिटम आल्सो नोन एज द होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। तो इस होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स को बेटा एक एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश की है। इस एक्कोसिटम में ये देख पा रहे हो, ये स्पोरोफिल जो हैं वो कॉम्पैक्ट होके कैसी हो गई, कॉर्न लाइक। और मैंने बताया था कि कॉर्न लाइक जो स्पोरोफिल है उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रोब्लास्ट। तो ये स्ट्रोब्लास्ट जो है, इस स्ट्रोब्लास्ट पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर कुछ नहीं है, ये कॉम्पैक्ट हो गई है स्पोरोफिल, बना दिया स्ट्रोब्लास्ट, और स्ट्रोब्लास्ट जिस जगह अटैचमेंट होगा स्पोरेंजिया का उस स्ट्रक्चर को बोल दिया स्पोरेंजियोफोर। और स्पोरेंजियम में होती है स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर फिर सेम स्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया। कैसा, होमोस्पोरस है, एक ही टाइप का स्पोर बनेगा और एक ही टाइप का स्पोर जर्मिनेट होकर कैसा, मोनोसियस गैमेटोफाइट बनाएगा। मोनोसियस गैमेटोफाइट में फीमेल और मेल, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, इन दोनों ने मिलकर एंथ्रोजॉइड, एग, दोनों का फर्टिलाइजेशन, जायगोट, जायगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद एक्कोसिटम। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हम बात कर लेते हैं हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल की। थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस नहीं है, और वो जो डिफरेंस है वो स्पोरेंजिया के लेवल से ही स्टार्ट हो रहा है। स्पोरेंजिया के लेवल से स्टार्ट हो रहा है और आगे तक चल रहा है, हम देख रहे हैं। ये जनरली अगर मैं बात करूं हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल क्या है तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फ्लैजेलेना, साल्विनिया और मार्सिलिया। मार्सिलिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही एनसीईआरटी में नहीं दिया। तो फ्लैजेलेना, साल्विनिया और मार्सिलिया, तो मैंने एग्जाम्पल वही इसीलिए लिया है जिससे आप लोगों को याद रहे, क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से याद करते हो और करना भी चाहिए, क्योंकि 90% जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। डायरेक्ट का मतलब अप्लाइड एनसीईआरटी से आते हैं। हाँ, जो 10% क्वेश्चन है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, जस्ट लाइक अ मार्सिलिया। तो मार्सिलिया जो है वो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल है। तो इस मार्सिलिया के अंदर वही स्ट्रक्चर जिस पे स्पोरेंजिया अटैच है उसको यहाँ पर क्या बोल दिया, स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प, स्पोरोफोर, मतलब वो सारे स्ट्रक्चर जो स्पोरेंजिया बियर करने वाले हैं। अब इस स्पोरेंजिया के लेवल पे ही डिफरेंस हो गया। क्या डिफरेंस हो गया कि स्पोरेंजिया ही हमको दो टाइप की देखने को मिली। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में डिफरेंस कहाँ से देखने का स्टार्ट हो जाता है, तो स्पोरेंजिया के लेवल पे ही। यहाँ पर स्पोरेंजिया ही दो टाइप की हो गई। एक वो जो कि दिखने में बड़ी थी, मैंने पिछली स्लाइड जहां पर मैंने स्ट्रोब्लस की बात की थी वहां पर मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो बड़ी बड़ी स्पोरेंजिया हैं उनको बोल दिया बेटा मेगा स्पोरेंजिया, जो छोटी है उसको क्या बोल दिया, माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया, दोनों ही स्पोरेंजिया होंगी। दोनों ही स्पोरेंजिया में जो टिश्यू होगा वो क्या होगा, स्पोरोजीनस टिश्यू होगा। और स्पोरोजीनस टिश्यू है तो ये बात भी पक्का है कि वहां पर स्पोर मदर सेल होगी। मदर नाम से ही पता चलता है, जो कि स्पोर का फॉर्मेशन करने वाली है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो सेल है उसको बोल दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर जो सेल है उसको बोल दिया मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल ने फिर से मियोटिक डिवीजन किया, बना दिया मेगा स्पोर, और इसने जो मियोटिक डिवीजन किया और बना दिया क्या, माइक्रोस्पोर। इन दोनों में मियोसिस के बाद ये बनी है। तो ये दोनों स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। कौन से, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। अब फिर से एक डिफरेंस आ गया कि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में दो टाइप की स्पोरेंजिया मिलती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, मैक्रोस्पोरेंजिया। दो ही टाइप के स्पोर मिलते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। ये दोनों जर्मिनेट होके अलग अलग गैमेटोफाइट बनाएंगे और अलग अलग गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो माइक्रोस्पोर ने जर्मिनेट होके क्या बना दिया, मेल गैमेटोफाइट, और मेगा स्पोर ने जर्मिनेट होके क्या बना दिया, फीमेल गैमेटोफाइट। ये दोनों गैमेटोफाइट अलग अलग प्रोथैलस है तो कंडीशन क्या होगी, डाइसियस। कैसा हो गया, डाइसियस, मतलब दोनों मेल और फीमेल इंडिविजुअल है। तो यहाँ से फिर प्रोथैलस बना, और ये जो प्रोथैलस बना इस पर केवल दो प्रोथैलस बनेंगे इन स्पोरों के जर्मिनेशन से। यहाँ पर माइक्रोस्पोर से जर्मिनेट होकर जो प्रोथैलस बना उसके पास क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, उसको बोल दिया एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम ने माइटोसिस करके क्या बना दिया, एंथ्रोजॉइड। ऐसे ही फीमेल गैमेटोफाइट
या फीमेल सेक्स ऑर्गन, जैसे क्या बोल दिया आर्किगोनियम, आर्किगोनियम ने माइटोसिस के बाद क्या बना दिया एग, और इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, और जाइगोट ने फिर से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दिया। मतलब केवल इतना समझ में आया कि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में दो टाइप की स्पोरेंजिया हैं, दो टाइप के स्पोर हैं, और डाइसियस गैमेटोफाइट्स हैं, और डाइसियस गैमेटोफाइट फिर से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर? इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अब बहुत ही अच्छे से समझने का टॉपिक है। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हेटेरोस्पोरी को बहुत ही यूनिक इवेंट माना गया। मतलब ऐसा बोला गया कि जो इवोल्यूशन होने जाने वाला है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उसकी शुरुआत यहाँ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट से हो चुकी है। और देखा भी जाता है कि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिट देखने को मिलती है। अब जब सीड हैबिट की बात आई है तो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बेचारे अभी 11th में आए हैं, उनको सीड ही नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा उनको अपन इंट्रो दे देते हैं सीड्स का, कि सीड्स क्या है, कैसे है और कैसे क्या होने वाला है। उसके बाद हम सीड हैबिट की बात करेंगे कि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिट देखने को मिलती है, ऐसा क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहले बेटा ये मैंने सबसे पहले बात की है स्पोरेंजिया की। ये क्या है स्पोरेंजिया? ये स्पोरेंजिया वो है जो कि होमोस्पोरस में मिलती है, और होमोस्पोरस में मिलने की वजह से इसमें सारे स्पोर कैसे हैं, एक जैसे हैं। जैसे ही आगे इवोल्यूशनरी, ये क्या है इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट दिखाया जा रहा है। इवोल्यूशन ऑफ मेगा स्पोरेंजिया लीड टू एन ओव्यूल, मतलब मेगा स्पोरेंजिया कैसे ओव्यूल में कन्वर्ट हुई, और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही सीड कहलाता है। जब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड कहलाता है तो हम देख पाएंगे कि टेरिडोफाइटा में सीड हैबिट क्यों देखने को मिलती है। तो बेटा सबसे पहले जो मेगा स्पोरेंजिया उसमें ढेर सारे एक जैसे स्पोर हैं, तो मेगा स्पोर बोल दिया। अब जब हमने हेटेरोस्पोरस की बात की तो दो टाइप की स्पोरेंजिया देखने को मिली, एक मिली माइक्रोस्पोरेंजिया और एक मिली मेगा स्पोरेंजिया। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये क्या बनाएगी, मेल माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर आगे जाके क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट। लेकिन ये जो मेगा स्पोरेंजिया है ना बेटा, इस मेगा स्पोरेंजिया के अंदर ही क्या मिलेंगे, मेगा स्पोर। क्या मिलेंगे, मेगा स्पोर। और ये मेगा स्पोर, इस वाली मेगा स्पोरेंजिया में कई सारे मेगा स्पोर हैं। जब ये मेगा स्पोर डिस्ट्रॉय होकर केवल एक मेगा स्पोर रह जाए, और ये जो स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया जो है वो लेयर्ड हो जाए, प्रोटेक्टिव लेयर आ जाए उसके ऊपर, जिनको बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर्स आई जिनको हमने क्या बोल दिया, इंटीग्यूमेंट्स, इस मेगा स्पोरेंजिया जिसके अंदर मेगा स्पोर है और इंटीग्यूमेंट से लेयर्ड है, उसी को हम बोल देते हैं ओव्यूल। और जब ये ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाएगा, इसको फर्टिलाइज कौन करेगा, यहाँ से फीमेल। भाई इस ओव्यूल में ये क्या है, मेगा स्पोर, अंदर मेगा स्पोर है, बहुत अच्छे से समझना। ये मेगा स्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। मेगा स्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, एग। तो अल्टीमेट अगर ये एग इसके अंदर बन जाएगा, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के द्वारा एग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ से ये मेल गैमीट आएंगे, और मेल गैमीट आके इस एग को फर्टिलाइज कर देंगे। ये एग कहाँ है, ओव्यूल के अंदर। तो इस एग को फर्टिलाइज कर देंगे। जैसे ही ये एग फर्टिलाइज हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ओव्यूल क्या कहलाएगा, सीड। क्या कहलाएगा, सीड। तो दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पहली तो कि जो जर्मिनेशन है, अब अपन बात कर लेते हैं स्पोर के जर्मिनेशन की। यहाँ पर देखो स्पोर की दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर स्पोर इस स्पोरेंजिया से बाहर निकला, बाहर कहाँ निकलेगा, एयर में, और एयर में निकलने के बाद सॉइल में जाके जर्मिनेट हुआ। ये कहाँ गया स्पोर, सॉइल में, और सॉइल में स्पोर जाके क्या बना देगा, प्रोथैलस बना देगा। क्या बना देगा, गैमेटोफाइट। क्या बना देगा, गैमेटोफाइट। मतलब एन स्टेज। कहने का मतलब अगर इस स्पोर का जर्मिनेशन सॉइल में हो रहा है तो इसको बोलते हैं एक्जोस्पोरिक जर्मिनेशन। बहुत अच्छे से याद रखना। तो एक और क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से क्लियर हुआ कि जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट होंगे उनमें हमेशा एक्जोस्पोरिक जर्मिनेशन मिलेगा। ये जो मेगा स्पोर था ये इस ओव्यूल के अंदर जो मेगा स्पोरेंजियम है, इंटीग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम ही तो ओव्यूल है। ओव्यूल कुछ भी नहीं है बेटा। जो मेगा स्पोरेंजियम थी उसको प्रोटेक्टिव लेयर से, इंटीग्यूमेंट से हमने क्या कर दिया, कवर्ड, तो उसको क्या बोल दिया, ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर है। ये मेगा स्पोर इस ओव्यूल को तोड़कर बाहर नहीं निकला, सॉइल में नहीं गया, अंदर ही जर्मिनेट हो गया, और अंदर ही जर्मिनेट होके क्या बना दिया,
फीमेल गैमिटोफाइट, और फीमेल गैमिटोफाइट ने फिर क्या बना दिया, एग। इस टाइप का जर्मिनेशन होता है एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जनरली एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन ही मिलता है। इसी के साथ जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट हैं उनमें भी जर्मिनेशन कैसा होता है, एंडोस्पोरिक। कैसा होता है, एंडोस्पोरिक। तो अब ये जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वो सीड है, तो फिर टेरिडोफाइट में सीड हैबिट क्यों बोले, टेरिडोफाइट में सीड हैबिट इसलिए बोले कि वहां पर दो इवेंट देखने को मिलते हैं। किसमें, हेट्रोस्पोरस में। याद रखना, हेट्रोस्पोरस में दो इवेंट देखने को मिलते हैं। पहला तो एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन मतलब फीमेल गैमिटोफाइट, जो फीमेल गैमिटोफाइट है वो डिपेंड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। भाई जो ओव्यूल है, अगर मेगास्पोरेंजिया, ये मेगास्पोरेंजिया है जिसको ओव्यूल बोल दिया, तो मेगास्पोरेंजिया क्या है, स्पोरोफाइट। और इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर स्पोर ने एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन करके फीमेल गैमिटोफाइट बना लिया, फीमेल गैमिटोफाइट बना लिया, तो ये एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन हो गया। तो इसको मैं दूसरे टर्म में ये भी तो बोल सकता हूं कि फीमेल गैमिटोफाइट डिपेंड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल टाइम, मतलब अपने पेरेंट स्पोरोफाइट के अंदर है कुछ समय के लिए। पहला इवेंट हो गया। दूसरा इवेंट, अब ये जो फीमेल गैमिटोफाइट बन गया, ये फीमेल गैमिटोफाइट जो है वो यहीं फर्टिलाइज हो जाएगा और जायगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब जो जायगोट है वो जायगोट फॉर्मेशन विद इन द फीमेल गैमिटोफाइट। दूसरी बात समझें, जायगोट फॉर्मेशन विद इन द फीमेल गैमिटोफाइट, ये दूसरी कंडीशन हो गई। ऐसा ही तो हो रहा था सीड में। सीड क्या था, फर्टिलाइट ओव्यूल, और फर्टिलाइट है तो जायगोट बन गया किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर। तो फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये दोनों ऐसे ही है जैसे कि सीड बनने की ओर अग्रसर है, मतलब सीड बने नहीं है। अब सीड बने क्यों नहीं है, क्योंकि इंटीग्यूमेंट नहीं है, तो इसको हम ओव्यूल नहीं बोलेंगे। तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा में क्या देखने को मिल गया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा में हमको दो इवेंट देखने को मिल गए। एक तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो मेगास्पोर है उसका एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन हुआ, जिससे फीमेल गैमिटोफाइट बन गया, जो आगे जाके कन्वर्ट हो गया एग में। मतलब फीमेल गैमिटोफाइट डिपेंड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल टाइम। और सेकेंड इवेंट ये हुआ कि ये जो एग है ये फर्टिलाइज हो गया विद इन द फीमेल गैमिटोफाइट, और जायगोट का भी फॉर्मेशन हो गया विद इन द फीमेल गैमिटोफाइट। और ये दोनों इवेंट ऐसा लग रहा है सीड बनने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन सीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ओव्यूल नहीं है, और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, सीड, मतलब इंटीग्यूमेंट ना होने की वजह से। तो आप लोग समझ पाए होंगे सीड हैबिट को। इसके बाद भी अगर आप लोगों को इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके डायरेक्ट उस ऑब्जेक्टिव को भी पूछ सकते हैं या उस कॉन्सेप्ट को भी पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली आके आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय।